नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के 7वें दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस रूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदि शक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि हमेशा शुभ फल देने वाली हैं। इस कारण माँ का नाम शुभांकम भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहते हैं। उनसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि नहीं होता है। कालरात्रि देवी का शरीर रात्रि के अंधकार की तरह काला है और गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ में, जिसमें से एक हाथ में गदा सा, एक हाथ में वज्र, इसके अलावा माँ के एक हाथ में वर मुद्रा में है, दूसरा अभय मुद्रा में है। इनका वाहन गंधर्व है, जो दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। तब चित्तित होकर सब देवता भोलेनाथ के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माँ पार्वती ने दुर्गा का स्वरूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो रहे थे। यह देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्यराज रक्तबीज का वध किया, तब उसके शरीर से निकलने वाला रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने रक्तबीज का भी वध कर दिया। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं और यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के से भय मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की जय हो। तो इसी तरह हमारी यह कथा समाप्त होती है। आप जरूर बताइएगा कि हमारी कथा